और बार हाथ उठाकर प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। आज फिर से आराधना में आने के लिए परमेश्वर ने हमारी सहायता की है। सब कलीसियाओं के पास ये सुविधा नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने हमें ये सुविधा दी कि हमारे कलीसिया में से कुछ लोगों को आराधना में यहाँ पर आने के लिए, और बाकी लोग अपने घरों में बैठ कर के आराधना कर रहे हैं, और कुछ लोग अगले शिफ्ट में आएंगे और परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आज जो मौका प्रभु ने हमें दिया, इस मौके का हम फायदा उठाएं। यहूदा की पत्री में से हम इन दिनों में मनन कर रहे हैं। उसका पहला अध्याय, उसका 11वां पद है। यहूदा की पत्री पहला अध्याय, उसका 11वां पद। यदि कोई इस पद से ज़्यादा परिचित नहीं है तो मैं पढ़ना चाहूँगा। यहूदा की पत्री में केवल एक ही अध्याय है, इसलिए पहला अध्याय बोलने की ज़रूरत नहीं है। यहूदा की पत्री 11वां पद। उन पर हाय कि वे कैन के समान चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए और कोरह के समान विरोध करके नाश हुए हैं। तो यहाँ से झूठे जो नबी है, झूठे जो शिक्षक है, उनके जो खिलाफ परमेश्वर का वचन जो बातें बताते हैं, और उन चीज़ों के बारे में हम इन दिनों में सीख रहे हैं कि झूठे शिक्षकों से सावधान, राइट, झूठे शिक्षकों से सावधान। तो हम इसमें से 3 पॉइंट निकाले हैं। तो पहला पॉइंट है कैन के चाल चलन, और दूसरा पॉइंट है बिलाम का भ्रष्टाचार, और तीसरा पॉइंट है कोरह का बलवा। उसमें पहला जो पॉइंट है कैन के चाल चलन, उसके विषय में मैंने काफ़ी बातें आपसे बताया है। बहुत बड़ा विषय है। यदि हम हर पहलू के बारे में विचार करना चाहते हैं तो कई सप्ताह निकल जाएगा। इसलिए मैंने जितने बातें फिलहाल हमारे लिए ज़रूरी है उसको 2 सप्ताह में आपके सामने रखा, पिछले सप्ताह और उससे पहला सप्ताह। यदि कोई वचन अभी तक सुन नहीं पाए हैं तो आगे के वचन को समझने के लिए आप पीछे के वचन को YouTube में जाकर के आप उसको देख लीजिएगा। आप उसको बार बार सुनिए और समझ लीजिए। आप जब सुनने के लिए बैठते हैं तो कम से कम अपने आपके पास एक पेन और एक पेपर हो, जो वचन है उसको लिख के रखे, ताकि आप बाद में ढूंढ सके कि वो ऐसा है या नहीं है। मैं भी परमेश्वर का वचन का अध्ययन ऐसा ही करता हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं वही तरीका आपको भी बता रहा हूँ। मेनली कैन का जो चाल चलन है वो है धर्म। कैन किसको दर्शाता है? धर्म को दर्शाता है। और आबेल किसको दर्शाता है? विश्वास को दर्शाता है। बहुत एक खतरनाक स्थिति से इन दिनों में कलीसिया गुजर रही है। कलीसिया गुजर रही है। जब आप धर्म में आगे बढ़ोगे, मैं जब धर्म कहता हूं तो मुझे दूसरा धर्मों से कोई लेना देना नहीं है। मैं जब धर्म कहता हूं, आप मसीहत के अंदर को देखिए। मसीहत के अंदर शैतान इन दिनों में लोगों को बहकाने के लिए एक कोशिश करता है। वो कोशिश है कुछ चढ़ावा चढ़ा दो, कुछ रिचुअल्स, कुछ रीति रिवाज के बातें करो, कुछ ऐसे बातें आप करते रहोगे, ऐसे बातें करते रहोगे तो आपके अंदर एक मानसिक संतुष्टि आएगा। वो मानसिक संतुष्टि को शैतान कहता है कि यह परमेश्वर की ओर से है। इसलिए कैन का चाल चलन वो है जब एक विश्वासी रीति रिवाज में फंस करके परमेश्वर का वचन का सामर्थ्य को, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को जब खो देता है तो वो कैन के चाल चलन के अनुसार चलने वाला बनेगा, राइट। तो उसके बारे में मैंने समझाया, इसलिए मैं अब फिर उसमें जाना नहीं चाहता हूं। हमें विश्वास से जीवन बिताना है। आज हम दूसरा पॉइंट में आएंगे। जो दूसरा पॉइंट है, बाइबल कहते हैं बालाम्स एरर, बिलेआम की गलती, और बाइबल में लिखा है बिलाम की भ्रष्टाचार। ओके, आज हमारा मनन के लिए हम गिनती के पुस्तक में जाएंगे, नंबर्स। ओके, वी विल गो टू नंबर्स चैप्टर 22। आपके लिए अब सुविधा है, बाइबल लेकर के आने की जरूरत नहीं है।
पलटने की जरूरत नहीं है, सब कुछ स्क्रीन पर है? मैं बहुत समय से सोच रहा था कि चर्च के लिए एक स्क्रीन लगाने के लिए, बहुत सालों से सोच रहा था, लेकिन कभी हुआ नहीं है। लेकिन सब कुछ परमेश्वर अपना समय पर करता है। लॉकडाउन से पहले परमेश्वर ने इस बात के लिए सगायदा की, क्योंकि परमेश्वर को मालूम था कि एक ऐसा स्थिति आएंगे जहां लोग बाइबल लेकर के आने के लिए कठिनाई होंगे, तो बेहतर है कि क्या कर दिया जाए, एक स्क्रीन लगा दिया जाए है? तो स्क्रीन भी आ गया, तो हमारे लिए बहुत सहूलियत है? तो मैं कोशिश कर रहा हूं कोरोना वायरस खत्म हो जाए, ताकि आप लोग अपना अपना बाइबल को लेकर के आ सके। बाइबल पलट के पढ़ने का मजा कुछ अलग है, आमीन। लेकिन अब सुविधा के लिए स्क्रीन हमारे पास है, तो हम गिनती के पुस्तक नंबर्स चैप्टर 22 गिनती 22 में हम बिलाम की कहानी को पढ़ते हैं। बिलाम की कहानी को, एक अच्छा गवाही पाया हुआ भविष्यवक्ता। बाइबल में कहीं भी हमें यह पढ़ने को नहीं मिलता है कि बिलाम कोई यहूदी था। देखिए, इस्राएली मिस्र में से छुटकारा पाया और मूसा की अगुवाई में कनान देश की ओर जा रहे थे, और कनान देश की ओर जा रहे थे तो कई राजाओं का सामना किया उन लोगों ने। इस्राएली किसी से लड़ने के लिए नहीं चाहते थे। पहला जो लड़ाई है अमालेकियों के खिलाफ वो लड़े हैं। आपको पता होगा, अमालेकियों के खिलाफ जब वो लड़े, उसका कारण था थके हुए लोगों पर, भूख के लोगों पर, कठिनाइयों से गुजरने वाले लोगों पर अमालेक की पीछे से आक्रमण किया। शैतान कहां से आक्रमण करता? पीछे से। शैतान कभी भी सामने से आक्रमण करने वाला नहीं है। वो कभी किसी से नहीं बोलेगा मैं आपके घर में आना चाहता हूं, घर खोल कर रख देना, राइट? जब घर खुला हुआ मिलेगा, हृदय खुला हुआ मिलेगा, मन खुला हुआ मिलेगा, तो वो चुपचाप प्रवेश करता है। वो पीछे से आक्रमण करने वाला है। इसलिए पौलुस पर जब पत्री लिखता है, वो कहता है शैतान के चाल चलन से अनजान मत रहो। शैतान का चाल चलन से अनजान मत रहो। यदि आप अनजान रहोगे, जैसा अमालेकी पीछे से आकर के इस्राएलियों पर हमला किया है, उसी प्रकार शैतान भी आकर के हमला करेंगे। लेकिन वहां पर मूसा ने एक स्ट्रैटेजी निकाली, यहोशू को युद्ध में भेजा, और मूसा, हारून और हूर पहाड़ पर जाकर के प्रार्थना में, मध्यस्थता में, परमेश्वर से बातें करने में समय बिताया। उनका प्रार्थना और मध्यस्थता के कारण यहोशू और उनके साथी लोगों ने लड़ाई में जीत हासिल कर ली। आमीन, हालेलुया। मैं एक आत्मिक सच्चाई आपको बता करके आगे बढ़ना चाहता हूं। यदि आपने आपके जीवन के हर परिस्थिति में अदृश्य क्षेत्र में लड़ाई को जीता है, तो दृश्य क्षेत्र में लड़ाई आप जीत पाएंगे। आमीन, आमीन। इनविजिबल फाइट, वी हैव ए इनविजिबल फाइट, देन वी हैव ए विजिबल फाइट आल्सो, राइट? एक अदृश्य लड़ाई जो केवल प्रार्थना में, जो केवल मध्यस्थता में ही लड़ा जा सकता है। इसलिए प्रार्थना और मध्यस्थता बहुत जरूरी है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, मैं तो बाइबल तो पढ़ रहा हूं, मैं तो चर्च तो जा रहा हूं, सोच करके आपका जीवन का मध्यस्थता और प्रार्थना को खत्म मत करना। हर दृश्य लड़ाई को जीतने के लिए एक अदृश्य लड़ाई को जीतने की जरूरत है। आमीन। अमालेकियों के सामने यहोशू और उसकी सेना लड़ रहे थे, परंतु उनका विजय मूसा, हारून और हूर पहाड़ पर जो लड़ने वाले अदृश्य लड़ाई पर निर्भर थे। आमीन, हालेलुया। इसलिए हमारा जीवन में एक अदृश्य लड़ाई है, वो लड़ने के लिए हमेशा हमें तैयार रहना है। फिर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, दिखाने की जरूरत नहीं है, एफएससी 6:12, एफेसियंस चैप्टर 6 वर्स 12, वहां पर क्या लिखा हुआ है? हमारा ये मल्ल युद्ध मांस और लहू से नहीं, फिर प्रधानों से, अधिकारियों से, अंधकार के हाकिमों से और दुष्टात्मा की उस सेनाओं से है जो स्वर्ग में है, आकाश में है। स्वर्ग आकाश में है, ठीक है? कई जगहों पर आकाश को भी स्वर्ग नाम से
बताता है, ठीक है। आकाश में है, उन दुष्ट आत्मा की सेनाओं के खिलाफ हमारी लड़ाई है, उन अंधकार के ताकतों के खिलाफ हमारी लड़ाई है, उन प्रधानों के खिलाफ हमारी लड़ाई है, उन अधिकारियों के खिलाफ हमारी लड़ाई है। उसके बारे में फिर किसी दिन हम चर्चा करेंगे। हमें से कई लोगों को उसके बारे में अच्छी तरह से मालूम भी है, क्योंकि उपवास प्रार्थनाओं में हम उन सब्जेक्ट्स को अक्सर बोलते रहता है। ओके, अमालेकियों का विजय प्राप्त की। आगे आगे चले तो मूसा कई राजाओं से कहा कि हम आपका देश में से गुजरेंगे, आपका देश का पानी नहीं पिएंगे, आपका देश का अन्न नहीं खाएंगे, आपका देश के सीमा में से हमें गुजरने दो। लेकिन कई राजाओं ने उसका विरोध किया, कई राजाओं ने विरोध किया। जब जब लोगों ने इस्राएलियों का विरोध किया, इस्राएलियों को उनके खिलाफ लड़ना पड़ा। परमेश्वर ने इस्राएली को मिस्र से इसलिए नहीं निकाला कि वो किसी राजा या महाराजा के खिलाफ लड़े। परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र से इसलिए निकाला कि उन्हें कनान देश में ले जाए। लेकिन जब विरोध में लोग आने लगे, उनको लड़ना पड़ा। आमीन, हालेलुया। ये हमारा आत्मिक जीवन में है। ओके, हमें परमेश्वर ने लड़ाई के लिए नहीं बुलाया, परमेश्वर ने हमें स्वर्ग में जाने के लिए, अनंत जीवन के लिए बुलाया। लेकिन जब शैतानी ताकतें, शैतानी शक्तियां हमारे आत्मिक जीवन के खिलाफ लड़ाई में हमें उकसाता है, तो हमें प्रार्थना में लड़ना है। हम तलवार उठाकर लड़ने वाले लोग नहीं हैं, हम बंदूक उठाकर लड़ने वाले लोग नहीं हैं, हम हाथों से या पैरों से या अपने शारीरिक ताकतों से लड़ने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि हमारी लड़ाई आत्मिक है। हम प्रार्थना के माध्यम से लड़ने वाले लोग हैं। हालेलुया, आमीन। जब हम प्रार्थना के माध्यम से लड़ते गए, हमारा परमेश्वर हमारे लिए युद्ध करता है। आमीन। हम आगे चल चल करके मोवाब तक आ गया। मोवाब तब आ गया तो मोवाब का राजा, जिसका नाम है बालाक, और बालाक राजा ने सुना इस्राएली बहुत खतरनाक है, इस्राएलियों का कोई गिनती नहीं है। मैंने इस्राएलियों का चावनी के बारे में कभी आपसे बोला, करीब 70 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है। यहां से करीब म्यूरट तक का पूरा एनसीआर को आप ले लीजिए। इस्राएलियों की चावनी पूरे एनसीआर में फैले हुए, इतना विस्तार में फैले हुए चावनी थे इस्राएलियों के चावनी। और उस समय के राजाएं जब इसके बारे में चर्चा सुनते थे, डरते थे। मोवाब का राजा बालाक भी डरा, और बालाक को लगा इतनी बड़ी सेना के खिलाफ, इतने बड़े जनता के खिलाफ मैं तो लड़ाई नहीं लड़ पाऊंगा। लाखों लोग हैं, लाखों लोग हैं, लाखों लोगों के खिलाफ मैं कैसे लड़ूं। उन्होंने एक शॉर्टकट अपनाने के लिए सोचा, है ना। जब हम लंबी लड़ाई लड़ना नहीं चाहते तो हम लोग क्या कर लेता है, शॉर्टकट। मनुष्य शॉर्टकट, छोटा रास्ता अपनाता है। वो एक छोटा रास्ता अपनाने के लिए चाहा। छोटा रास्ता है, बिलाम नाम का एक भविष्यद्वक्ता है, बिलाम नाम का। और बिलाम के बारे में कहता है कि वो यहूदी नहीं है, संभवत एक अन्य जाति का भविष्यद्वक्ता है। लेकिन वो किसकी उपासना करता है, यहोवा परमेश्वर की उपासना करता है, यहोवा परमेश्वर की उपासना करता है। और बालाक बिलाम के बारे में क्या कहता है, बहुत रोचक बातें है। उसका 6ठा पद में हम जाएंगे, वर्स 6। ओके, चैप्टर 22, नंबर्स चैप्टर 22 वर्स 6 हमारे स्क्रीन पर आया है, हम पढ़ेंगे। इसलिए उन लोगों को मेरे निमित्त श्राप दे। इसलिए बालाक बिलाम से कह रहा है, उनके पास लोगों को भेज रहा है, आओ मेरे निमित्त उन लोगों को श्राप दे। किनको, इस्राएलियों को, क्योंकि
वे मुझसे अधिक बलवंत है, तब संभव है कि हम उन पर जयवंत हो और हम सब इनको अपने देश से मारकर निकाल दे, क्योंकि ये तो मैं जानता हूं कि जिसको तू आशीर्वाद देता है वो धन्य होता है, और जिसको तू श्राप देता है वो श्रापित होता है। राइट? मुझे ये सेंटेंस चाहिए। ये किसकी गवाही है? बालाक की गवाही है। किसके बारे में? बिलाम के बारे में। बिलाम के बारे में बालाक क्या कहता है? जिसको तू आशीष देता है वो आशीष पाता है, जिसको तू श्राप देता है वो श्रापित होता है। हालेलुया, आमीन। आज के जमाने में यदि बिलाम जैसा कोई भविष्यद्वक्ता खड़े हो जाएंगे, उनके पास मिनिमम कितने लोग हो सकता है? आप अंदाजा लगा के देखो। है? आज एक बात आप ध्यान रखना, झूठे शिक्षक, झूठे भविष्यद्वक्ताएं, उनके बारे में यह गवाही प्रचलित है। क्या गवाही है? वो जो भविष्यवाणी करता है वो पूरा होता, वो जो प्रार्थना करता है वो पूरा होता। लाइन लगा करके लोग उनके सामने खड़े हो जाता है। किस काम के लिए? मेरे ऊपर हाथ रखो, मेरे लिए प्रेयर करो। क्यों? क्योंकि आप आशीष देता है वो आशीष है, आप श्राप देता है वो श्राप है। इसलिए ध्यान रखना, किसी के बारे में, किसी पास्टर के बारे में, किसी भविष्यद्वक्ता के बारे में, किसी प्रेरित के बारे में, किसी शिक्षक के बारे में, कुल मिलाकर किसी प्रभु के सेवक के बारे में दुनिया जो गवाही देता है वो गवाही नहीं है सच्ची गवाही। आमीन। फिर सच्ची गवाही देने वाला कौन है? परमेश्वर है। आमीन। मैं आगे जब चलूंगा कि हो सकता है कि नेक्स्ट वीक में या उसका नेक्स्ट वीक में परमेश्वर बिलाम के बारे में जो गवाही दिया है वो मैं आपके सामने लाऊंगा, तब इसके साथ आप कंपेयर करके देख लेना। आमीन। कई बार आप और मैं लोगों के लिए प्रार्थना करता है, लोग दुखी हो जाता है। इतने प्रार्थना करने के बाद भी फर्क नहीं आया, लोग दुखी हो जाता है। हम भी थोड़ा दुखी हो जाता है। हम भी परमेश्वर से पूछता है, प्रभु आपने बुलाया तो नहीं मुझे, कहीं मैं गलतफहमी में तो नहीं निकला, सेवकाई में। कई बार हम बहुत कोशिश करने के बाद भी हमारा जीवन में कुछ काम नहीं होता है, हमारा प्रार्थना के द्वारा कुछ काम नहीं होता है, हम शक में आ जाता है, क्योंकि हम सब लोगों का तारीफ सुनना चाहते हैं। हम सब ये सुनना चाहता है, ये पास्टर अच्छा है, ये सेवक अच्छा है, ये कलीसिया अच्छा है। कलीसिया डरिए मत। आप प्रार्थना करके अभी भी कोई चंगाई प्राप्त नहीं की, तब भी डरिए मत। आप प्रभु यीशु के पीछे चलने वाले हैं। आमीन। जब प्रभु को आपके और मेरे जीवन के द्वारा काम करना जब अच्छा लगता है, प्रभु वो काम को जरूर पूरा करेगा। हालेलुया, आमीन। ओके, इस बात को ध्यान रखिए। आगे मैं इन बातों को बता दूंगा। मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने बता रहा हूं। ओके, बिलाम के बारे में बालाक की गवाही, आप जो बोलता है एग्जैक्टली वो हो जाता है। इसलिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। राइट? आजकल दुनिया भी ऐसे लोगों का हेल्प के पीछे भागते हैं। मुझे आपकी हेल्प चाहिए। आमीन। भजन संहिता में क्या कहता है? यहोवा की शरण लेनी मनुष्यों पर भरोसा रखने से उत्तम है, और यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भरोसा रखने से उत्तम है। आमीन। हालेलुया। याद रखिए, किसी मनुष्य पर भरोसा मत रखिए, किसी प्रभु के सेवक पर भरोसा मत रखिए, किसी भविष्यद्वक्ता पर भरोसा मत रखिए। जब जब आपको भरोसा की जरूरत पड़ते हैं,
दाऊद राजा कहते गए, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मेरी सहायता यहोवा की ओर से आता है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। आपके लिए दिन और रात जागने वाले एक परमेश्वर है, आपके ऊपर नजर रखने वाले एक परमेश्वर है। हालेलुया। वो परमेश्वर कभी ना सोता, वो परमेश्वर कभी ना ऊगता, वो आपको मदद देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। इसलिए जब आप किसी को पुकारना चाहे तो किसको पुकारोगे? यीशु को पुकारोगे। हालेलुया। क्योंकि वो सदैव साथ रहता है, संकट में आदि सहज से मिलने वाला सहायक। यहां पर बालाक एक भविष्यद्वक्ता जिसका नाम बिलाम है, संभवतः अन्य जाति के एक भविष्यद्वक्ता, लेकिन यहोवा परमेश्वर की आराधना करता था, यहोवा परमेश्वर उससे बातें करता था, यहोवा परमेश्वर के नाम से अभी तक वो बड़े बड़े चमत्कार करके आए, बड़े बड़े काम करके आए, लेकिन उसका जीवन में एक भ्रष्टाचार आया है। उसका जीवन का भ्रष्टाचार का शुरुआत कहां से हुआ वो हम देखेंगे 7वां वचन में, नंबर्स चैप्टर 22 वर्स 7। गिनती का पुस्तक 22वां अध्याय उसका 7वां पद में सुनिए, भ्रष्टाचार का शुरुआत कहां से होता है? इस समय तक बिलाम एक अच्छा भविष्यद्वक्ता था, लेकिन बिलाम को क्या बिगाड़ दी वो सुनिए। बिलाम के बारे में गिनती का पुस्तक में एक भी शब्द गलत नहीं बोलता। गिनती का पुस्तक बिलाम के बारे में एक भी शब्द गलत नहीं बोलता, बल्कि बिलाम को एक मजबूत, एक ताकतवर भविष्यद्वक्ता के रूप में खड़ा कर दिया। लेकिन यहां देखिए, तब मोवाबी और मिद्यानी पुरनिये भावी कहने की दक्षिणा लेकर चले और बिलाम के पास पहुंचकर बालाक की बातें कह सुनाई। क्या लेकर के आए? दक्षिणा। दक्षिणा। दक्षिणा किसको बिगाड़ देता है? परमेश्वर के सेवकों को दक्षिणा बिगाड़ देता है? परमेश्वर के सेवकों को दक्षिणा बिगाड़ देता है। मैं जब प्रभु के सेवकाई में निकला तो एक निर्णय लिया, किसी का भी घर में प्रेयर के लिए जाएंगे तो ऑफरिंग स्वीकार नहीं करना, क्योंकि वचन में व्यवस्था है कि सारे ऑफरिंग भंडार में आए। जब भंडार में आए उसमें सेवक का भी हक है, सेवकाई का भी हक है। राइट? भंडार में जो दान आता है उसमें सेवक और सेवकाई दोनों का हक है। लेकिन जब लोगों से डायरेक्ट हम जब स्वीकार करते गए, किसी का घर में जाकर के, किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए जाकर के, या किसी कलेक्शन के लिए निकल करके जाकर के, वो हमें बिगाड़ सकता है। यह सेवकाई में निकलने के समय शुरुआत का विचारधारा, अभी तक उसको पालन करने के लिए मैं कोशिश करता हूं, अभी तक उसको पालन करने के लिए मैं कोशिश करता हूं। फिर भी कुछ पारंपरिक मसीह लोग कई बार मुझे प्रेरित कर लेता है। हमें प्रेरित कर लेता है। फिर भी मैं लोगों से कहता हूं कि आप जब कलीसिया में आता है, आप अपना दान कलीसिया में दें, और जो भी कलीसिया में आता है उनसे 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 मैं कभी इस बात का आग्रह नहीं करता हूं, इस बात का प्रोत्साहन नहीं देता हूं। हालेलुया। ये एक विचारधारा परमेश्वर ने सेवकाई में आने के समय मेरे मन में दिया। मैं अपने संग, हम सेवकों को हम खड़ा करते हैं, उनसे भी मैं ये बात सिखाता हूं। आपको सेवकाई में सफलता प्राप्त करना है, जितना दक्षिणा से दूर रह सकता है उतना दक्षिणा से दूर रहो। राइट? जब हम उतना दूर रहोगे उतना परमेश्वर हमें अपना आशीषों से भर सकता है। राइट? तो यहां पर हम क्या देखते हैं?
मोवाबी और मिद्यानी पुरनिये बावी कहने की दक्षिणा लेकर चले और बिलाम के पास पहुंचकर बाला की बात कह सुनाई। हाँ, दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, हमारे भारतवर्ष में एक मसीही संस्था लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए पैसा इकट्ठा करने लगे कई साल पहले। ऑन रिकॉर्ड में किसी का नाम बताना नहीं चाहूंगा, आप में से कई लोगों के दिमाग में नाम आया होगा, आया है तो उसको अंदर ही रखिए। बहुत साल पहले पर्ची काटने लगे, हम आपके बच्चे के लिए प्रार्थना करेंगे, हम आपका फैमिली के लिए प्रार्थना करेंगे, और लोग बहुतायत से पैसा दी, क्योंकि सबसे आसान तरीका क्या है, पैसा दे दो प्रार्थना करवा दो। ये किसकी सेवकाई है? और जब लोगों ने देखा कि इसमें सेवकाई फल फूल रहे, हमारे देश के लोग इस बिजनेस में हाथ बढ़ाने लगे, पर्ची कटवाने लगे, पैसा भेजने लगे, अब एक संस्था बढ़ने लगे, कई बिल्डिंग बनाने लगे, कई शहरों में प्रार्थना का चलन करने लगे, तो और लोग उससे सीख ली और सेवक उससे सीख ली। उन्होंने सोचा हम भी अपनाएंगे, क्योंकि फ्री में देने से कोई वैल्यू नहीं देता, पैसे के लिए देता है तो लोग वैल्यू देता है। मैं कई घरों में देखा है गिडियंस का जो नया नियम है वो लोग फेंक के रखते हैं, बच्चों को खेलने के लिए देता है, लेकिन ये बड़ा बाइबल किसी बच्चे का हाथ में अभी तक खेलते हुए मैंने नहीं देखा, क्योंकि ये लोग पैसे से खरीदता है। और जो ब्लू वाला बाइबल है वो फ्री में मिलता है, इसलिए उसको बच्चों के सामने डालता है। ये एक मानसिक विचार है, फ्री में जो मिलता है उसको संभालते नहीं, इसलिए उद्धार पैसे से खरीदने लगे, प्रार्थना पैसे से खरीदने लगे। अब कुछ लोग तेल बेचने लगे, कुछ लोग पानी बेचने लगे। दिल्ली भी अछूता नहीं है, दिल्ली में भी तेल बेचने वाले हैं। पुराना एक हिंदी फिल्म में एक तेल बेचने वाला गाना था ना, किसी मशहूर कॉमेडियन पर फिल्माया गया था। हाँ जी, जो भी है, मसीही जोकरों के तेल बेचने वाले, पानी बेचने वाले, पर्ची कटवाने वालों का कोई कमी नहीं है, सावधान। बिलाम के चेले हैं, हमें बिलाम के चेले कलीसिया में नहीं चाहिए, फिर हमें किसकी चेले चाहिए? यीशु की चेले चाहिए। फिर से इस वचन को पढ़ेंगे। तब मोवाबी और मिद्यानी पुरनिये भावी कहने की दक्षिणा लेकर चले और बिलाम के पास पहुंचकर बाला की बातें कह सुनाई। पहला पॉइंट मैंने आपसे बोला कि हमेशा झूठे शिक्षक का रेटिंग हाई पर रहता है। आजकल सब रेटिंग है ना, उनका रेटिंग हमेशा हाई रहता है। बिलाम के बारे में बालाक का गवाही कि आप जो बोलता है ऐसा ही होता है, रेटिंग हाई। दूसरी बात है, झूठे शिक्षक हमेशा क्या चाहता है? दक्षिणा। मैं इस वक्त बिलाम का स्वभाव को दूसरा एक भविष्यद्वक्ता के स्वभाव के साथ आज मैं आपको कंपेयर करना चाहता हूं। हमेशा नकली का पहचान करने के लिए असली के बारे में जानने की जरूरत है। काली नकली के बारे में बोलते रहेगा तो काम नहीं चलेगा, असली के बारे में बोलोगे तभी नकली आपको पता चलेगा। तो हम जाएंगे दूसरा राजा 5वां अध्याय, उसका 15वां और 16वां पद। 2 किंग्स चैप्टर 5 वर्सेस 15 and 16। 2 किंग्स चैप्टर 5 वर्सेस 15 and 16 उसके तरफ हम जाएंगे। ओके, मिलकर के पढ़े। तब वो
अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के हाल ला उठाया और उसके सन्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इस्राएल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है, इसलिए अब अपने दास की भेंट ग्रहण कर। एलिशा ने कहा, यहोवा जिसके सन्मुख में उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ मैं कुछ भेंट न लूंगा। और जब उसने उसको बहुत विवश किया कि भेंट को ग्रहण करें, तब भी वह इनकार ही करता रहा। अब आप दोनों बात को देखिए, ये एलिशा के जीवन की बातें हैं, राइट। इस्राएल का भविष्यवक्ता एलिशा यहोवा के परम भक्त, बिलाम भी यहोवा का परम भक्त है। यहोवा परमेश्वर जैसा एलिशा से बात करता था वैसा बिलाम से भी बात करता है। आगे चल करके हम उसको देखेंगे। एलिशा से जैसा बातें करता था वैसा बातें किया, लेकिन परेशानी कहां से शुरू हो गई? बिलाम दक्षिणा ग्रहण करने लगे। किसके बदले में? भविष्यवाणी के बदले में, प्रार्थना के बदले में। प्रभु के सेवकाई के लिए लोग जब दंड देते हैं, उसको ग्रहण करना कलीसिया का कर्तव्य है, दासों का कर्तव्य है। हम ग्रहण करते हैं, लेकिन प्रार्थना के बदले, भविष्यवाणी के बदले, किसी का घर जाने के बदले, किसी प्रेयर मीटिंग रखने के बदले, जो सेवकाई परमेश्वर ने में दिया, वो सेवकाई के बदले में कोई दंड देना चाहे, वो दंड ग्रहण करना, दक्षिणा ग्रहण करना है। सेवकाई के लिए दंड ग्रहण करने के लिए परमेश्वर का वचन में व्यवस्था है, लेकिन सेवकाई करने के बदले में दंड ग्रहण करने के लिए वचन में व्यवस्था नहीं है, राइट। यहां नामान आया है, आराम का सेनापति नामान, कोढ़ से ग्रस्त एक व्यक्ति इस्राएल का राजा के पास आता है। इस्राएल का राजा उसकी बातों को सुना, अपना वस्त्र को फाड़ा। यह बात एलिशा नबी तक पहुंचा। एलिशा नबी ने राजा को खबर भेजा, उसको मेरे पास भेज दो, उसको पता चलेगा इस्राएल में एक परमेश्वर है। ये तो नहीं कहा ना, उसको पता चलेगा इस्राएल में एक भविष्यवक्ता है, इस्राएल में एक परमेश्वर है, इस्राएल में परमेश्वर के एक दास है, इस्राएल में सेवकाई है, इस्राएल में कलीसिया है, इस्राएल में परमेश्वर काम करता है। यह उसको पता चलना है, उसको मेरे पास भेज दो। और इस्राएल का राजा जो सामान वो लेकर के आया, वो सारे सामानों समेत उसको भेज दिया। और एलिशा ने क्या इनकार किया वो भी आप सुनिए। अब यह मत सोचना एलिशा ने 25,000 रुपया इनकार किया, 50,000 रुपया इनकार किया, यह मत समझना। एलिशा ने क्या इनकार किया, और यह जब मैं कल मनन कर रहा था तो मुझे लगा एलिशा ने क्या इनकार किया, उसके एक कैलकुलेशन निकाले तो अच्छा है, तब उसका गंभीरता आपको पता चलेगा क्या इनकार किया है। हम जाएंगे 5वां अध्याय का 5वां पद में, 2 किंग्स चैप्टर 5 वर्स 5। 2 किंग्स चैप्टर 5 वर्स 5, दूसरा राजा 5वां अध्याय का 5वां पद। ओके, अराम का सेनापति नामान क्या क्या लेके आ रखा है? अराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इस्राएल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। तब वो, उसका मतलब है नामान 10 किकार चांदी और 6,000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया। अब हिंदी में बहुत हल्का लिखा है, बहुत हल्का। अब इसका इंग्लिश जो पढ़ सकता है कि आप इंग्लिश पढ़ करके देख लेना। वहां लिखा हुआ है 10 टैलेंट्स ऑफ सिल्वर, 10 टैलेंट्स ऑफ सिल्वर, राइट, 10 टैलेंट्स ऑफ सिल्वर और 6,000 पीसेस ऑफ गोल्ड, 6,000 pieces of gold and 10 changes of
रेमंड, राइट। क्या लेकर के आया? 10,000 टैलेंट्स ऑफ सिल्वर। लिखा गया 10 टैलेंट्स ऑफ सिल्वर। अब अप्रोक्सीमेटली 340 किलो चांदी। कितना? 340 किलो। बाइबल विद्वानों ने इसका कैलकुलेशन निकाल करके बोला है 340 किलो चांदी लेकर के आया। मजा आ जाता लिया होता। फिर सोने को सुनिए, 6,000 शेकल्स ऑफ गोल्ड, 70 किलो सोना। 70 किलो सोना। उन्नत किस्म के 10 जोड़े कपड़े, उन्नत किस्म के। कुटिया में रहता है बंदा, कौन? एलिशा। कुटिया के बाहर निकलने के लिए भी तैयार नहीं हुआ। अब मुझे एक और बात बड़ा मजे लगा, अब इसमें नहीं है लेकिन अब मैं उसको वर्बली बोलना चाहता हूं। जब आप दूसरा राजा 6 अध्याय में आने का समय, वहां पर एलिशा नबी का एक चमत्कार है। वो चमत्कार है पानी में गिरा कुलाड़ी को वो एक डंडे से उठाना, राइट। ये उदाहरण आपको समझ में आया। 5वें अध्याय में नामान इतना संपत्ति लेकर के आ रहा है, 340 किलो चांदी, 70 किलो सोना और 10 जोड़े उन्नत किस्म के कपड़े लेकर के आ रहा है। लौटा दी। नामान तो चंगाई पाया, कुटिया से बाहर नहीं निकला। सेवक को बुलाया, गेहसी को बुलाया, बोला जाकर के उससे बोल दे वापस जा अपना देश में। मैं कहीं सोना देखूं, चांदी देखूं, मेरे आंखें पीला ना हो जाए। जाओ उसको भगा दो। कुछ जगहों पर देखना भी नहीं चाहिए, कुछ जगहों पर जाना भी नहीं चाहिए। हम फिल्म देखने के लिए पिक्चर हॉल में जाने के लिए क्यों मना करता है? उससे आप कोई बड़ा पाप तो नहीं करता कि एक दिन आप पिक्चर हॉल में जाता है। हो सकता है आपका चरित्र पर कोई कलंक वो ना लगा दे, दैट्स ऑल। मैं पिक्चर हॉल में क्यों नहीं जाता? मुझे वो जरूरत नहीं है, वो देखने का जरूरत नहीं है, इसलिए मैं नहीं जाता। कई लोगों को अजीब सा लगता है हमारा पास्टर जी बहुत एक्सट्रीम है। यस, आई एम एक्सट्रीम फॉर जीसस। मैं उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूं। आमीन। हमारे लिए जो जरूरत नहीं है उसको देखने का क्या जरूरत है? एलिशा ने बोला जो मेरे को जरूरत नहीं है उसको मैं क्यों देखूं? जो मेरे को जरूरत नहीं है उसको मैं क्यों छूऊं? आपको पता है कि किसी भी दुकान में जाओ, दुकानदार आपको कपड़े कैसा दिखाते? बहन जी मत लेना, देख तो लो। राइट? बहन जी 10 साड़ी छू करके देख लेंगे, देखो ना कितना मुलायम है, कितना अच्छा है, आप पर जचोगे। किसी और के लिए लेने के लिए गया, दुकानदार बहन जी पर बहुत सारे साड़ी जचा लिया, परेशान हो गए, साथ जाने वाला एक लेने गया, 2 खरीद के लाया। देखने का कोई पैसा नहीं है, छूने का कोई पैसा नहीं है, राइट? समझने का कोई पैसा नहीं है, बाद में जेब से निकल जाएगा। तो बहन जी खुश होकर के आता है, आदमी रोते रोते आता है कि घर में आके एक चाय पी लेता है तो सारे दुख खत्म। एलिशा ने कहा मुझे जो नहीं चाहिए मैं देखूंगा नहीं, मुझे जो नहीं चाहिए मैं छूंगा नहीं। उसको बोला वापस ले जाए सब। वो जाते जाते यरदन नदी में डुबकी लगाया, डुबकी लगा करके जब ठीक हो गया, जब ठीक होने के बाद वो वापस आया। कुछ तो लो सर, कुछ तो लो सर। बाहर आया बंदा, बाहर आया। बार 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 नामान ने कहा लो सर, लो सर, लो सर, नहीं लिया। मुझे लगता है भविष्यवक्ता के सभी चेलों ने एलिशा को कोसा होगा। अरे बाबूजी आपको नहीं चाहिए तो लो, हमें बांध दो। अध्याय 4 पढ़िए, वहां पर लिखा है एक भविष्यवक्ता का सेवक मर गया और उसकी पत्नी कर्जे में डूबे हुए।
बच्चे कर्जे में डूबे हुए, वहां पर चमत्कार किया। ऐसा कितना गरीब परिवार हो सकता है इस्राएल में, फिर भी नहीं लिया। शैतान कौन सी रूह में आपके पास आता है आपको और मुझे पता नहीं है। जो जायज है वो लेना है, जो ना जायज है वो हमें नहीं चाहिए। जो हमें बिगाड़ सकता है वो हमें नहीं चाहिए। बिलाम उस वक्त तक एक अच्छा भविष्यवक्ता था। बिलाम उस वक्त तक परमेश्वर का भक्त था जिस वक्त तक उसने दक्षिणा नहीं ली। दक्षिणा लेने के बाद उसका स्वभाव कैसे बदल गया अगले सप्ताह बताऊंगा मैं। इस सप्ताह समय नहीं है। अब एलिशा पर आ जाइए। यह हम टैगलाइन बता करके मैं बंद करूंगा। ओके, अब मैंने बोला ना एलिशा नबी के दूसरा राजा 5वें अध्याय में नामान आ रहा है, चंगाई प्राप्त कर रहा है और वो वापस जा रहा है। एलिशा के पास 340 किलो 340 kg ऑफ सिल्वर, 70 किलो ऑफ गोल्ड, देन 10 pairs ऑफ गारमेंट्स। उसने इनकार कर लिया। और आप जब 6ठा अध्याय में आता है, भविष्यवक्ता के चेले आकर के उससे कहता है हमारा कुटिया बहुत छोटे हैं, आप हमारे साथ जंगल में चलो। क्या करने के लिए? लकड़ी काटने के लिए। क्या उनके पास जरूरत नहीं था? बहुत जरूरत है। बाइबल स्कूल बनाने के लिए उनके पास बिल्डिंग की जरूरत है, चर्च बनाने के लिए उनके पास जरूरत है, बहुत सारे चीजों के लिए उनके पास जरूरत है। लेकिन उन्होंने सोचा कि नामान का धन से मुझे परमेश्वर की सेवा नहीं करना, मुझे इस्राएलियों का धन से परमेश्वर की सेवा करना है। हालेलुया। आज कुछ लोग नामान की धन से प्रभु की सेवा करता है, कुछ लोग इस्राएलियों का धन से परमेश्वर की सेवा करता है। हालेलुया। कलीसिया का आधार, कलीसिया में आने वाला भक्तजन देने वाला दशमांश, कलीसिया में आने वाला भक्तजन देने वाला ऑफरिंग, विधवा का 2 सिक्का भी काम में लाने वाला है हमारा प्रभु। वो परमेश्वर के राज्य के लिए बहुमूल्य है, बहुमूल्य है। विधवा का 2 सिक्का को यीशु ने ग्रहण की। यीशु ने ये नहीं कहा तुम्हें डालने का जरूरत नहीं है, तुम अपने पास रखो। यीशु ने नहीं कहा। वो विधवा का 2 सिक्के को यीशु ने ग्रहण की। लेकिन परमेश्वर के एक परम भक्ति ने नामान का संपत्ति को ग्रहण नहीं किया। आपका और मेरा जीवन कैसे होना चाहिए इसके बारे में सोच लीजिएगा। पहला सेंचुरी में, पहला शताब्दी में कई किताबें लिखे जाते थे, ठीक है। अब हमारा बाइबल जो है, ये बाइबल इस रूप में बाद में आया है, बहुत बाद में आया इस रूप में। उससे पहले ये सब स्क्रॉल्स में थे, चर्मलेख में थे या पेपरस में थे, ऐसा कई चीजों में थे। ये बाइबल पुस्तकें लिखते थे। 3 प्रकार का बुक को मसीही जगत में बहुत मान्यता दिया जाता है। सबसे पहले पुराना नियम के भविष्यवक्ताओं की पुस्तक, वो यहूदियों का है, वो हमें विरासत में मिला है। क्रिश्चियनिटी को विरासत में मिला है यहूदियों का पुराना नियम, वो बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर 2, प्रेरितों के द्वारा लिखे गए पुस्तक। प्रेरितों के द्वारा लिखे गए पुस्तक नया नियम है, पुराना नियम का पुस्तक। साथ में प्रेरितों के द्वारा, ये प्रेरित कौन किसको कहता है? यीशु मसीह के डायरेक्ट चेले, वो प्रेरित है। उसमें पौलुस प्रेरित तक शामिल है, ठीक है। वो उन लोगों के पुस्तक कहां पर शामिल है? बाइबल में शामिल है। फिर पहला शताब्दी की कलीसिया दूसरा प्रकार का कुछ लेख को भी मान्यता दिए जाते थे। वो लेख थे प्रेरितों के चेलों के द्वारा लिखे गए पुस्तक। प्रेरितों के चेलों के द्वारा लिखे गए पुस्तक, उन लोगों को कलीसिया के पिताएं कहते थे, कलीसिया के पिता, ठीक है, फादर्स ऑफ द चर्च उनको कहते थे। उसमें से एक बुक है जिसका नाम मैं इस वक्त भूल गया। उस
बुक में लिखा है, यदि कोई भविष्य रखता, पुराना नियम का कलीसिया में ये पुस्तकें चलते थे, जैसा हमारे लिए बाइबल चलते थे वैसा उनके लिए चलते थे, ताकि नए नए सेवक पढ़ करके, नए नए विश्वासी पढ़ करके उत्साहित हो जाए। उसमें से एक बुक में लिखते थे, यदि कोई भविष्यवक्ता आपके पास आए और वो पैसा मांगे, पैसे के लिए प्रचार करे, वो झूठा भविष्यवक्ता है। ये पहला शताब्दी के कलीसिया में ये चलन होते थे। आजकल टीवी में आने वाला 99% लोग प्रोग्राम शुरू करने से पहले भी पैसा मांगते हैं, प्रोग्राम शुरू करने के बाद भी पैसा मांगते हैं। सेवकाई इन दिनों में पटरी से उतर गए हैं, कहीं और चले गए हैं, इसलिए हम बहुत सावधान रहे। झूठे भविष्यवक्ताएं अंदर आ गए, भेड़ के रूप में भेड़िया आए, और भेड़िया अंदर रहेंगे, कलीसिया को कमजोर करेंगे। इसलिए मनुष्य पर निर्भर मत रहिए, किसी सेवक पर निर्भर मत रहिए, यह प्रचार करने वाला मुझ पर भी निर्भर मत रहिए। आपका निर्भरता परमेश्वर का वचन और यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, प्रार्थना, आराधना, आज्ञा मानना, इन चीजों पर बना करके रखिए, आप और मैं आशीष पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए मैं आज बिलाम के बारे में आपसे कहा, इसका जो फर्स्ट पार्ट है, इंट्रोडक्शन पार्ट है, वो मैं आपके सामने रखा। और अगले सप्ताह से हम देखेंगे दक्षिणा लेने के बाद बिलाम के जीवन में क्या फर्क आया, परमेश्वर और उसका बीच में क्या हुआ। कहानी आपको मालूम है, लेकिन मैं उसको हमारे सेवकाई के साथ जोड़ करके आपके सामने बताना चाहता हूं। और परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे, और बाइबल पर सच्चे मन से चलने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वर्गीय पिता, इस वक्त इस वचन के आगे हम समर्पण करते हैं। प्रभु, आज के बाइबल अध्ययन में हम दो भविष्यवक्ताओं के बारे में सुना, एक बिलाम के बारे में जो दक्षिणा पा करके परमेश्वर बदल गए, लेकिन प्रभु एलिशा इतने बड़े दक्षिणे को देखने के बाद भी उसका मन खराब नहीं हुआ है। वो परमेश्वर के लिए सच्चे भक्त के समान खड़े रहे। परमेश्वर हमारे आत्मिक जीवन में शैतान बहुत सारे प्रलोभन लेकर के आता है, उन प्रलोभनों को टुकराने की क्षमता हमें दे। इस वक्त बहुत सारे सेवक, बहुत सारे कलीसिया पैसा के लिए सेवा करते हैं कि पैसे के पीछे है, उनसे बचे रहने में हमारी सहायता कर। परमेश्वर, आपके आगमन की देरी है तो ये कलीसिया चाहे कितनी भी पीढ़ियां गुजर जाए, तब भी वचन के लिए खड़े रहने वाले कलीसिया बना। हमारा अगला जनरेशन को आप ऐसा खड़ा कर दे पिता परमेश्वर, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। और ये वचन सुनने वाले हर एक भाई बहन पर तू आशीष दे, सालों तक ये वचन लोगों के लिए आशीष का कारण बनते रहे। धन्यवाद देता है प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन।